हुआ है। मुसलसल 6 दिनों तक बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 के बाद कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल कर दिया गया है। बता दें कि लैंडस्लाइड के बाद 26 मार्च से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद था, जिसकी वजह से श्रीनगर में जरूरी अशिया की किल्लत हो सकती है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर करीब 2000 ट्रक और टैंकर कई दिनों तक फंसे रहे, जिनमें से ज्यादा में जरूरत का सामान जैसे LPG गैस, पेट्रोल और डीजल भी शामिल है। ये ट्रक जम्मू श्रीनगर शाहराह पर नाशरी, चेनानी, खुद, उधमपुर और नगरोटा के पास 27 मार्च से फंसे हुए थे। वाज़ेह रहे कि कौमी शाहराह बंद होने का सबसे ज्यादा असर श्रीनगर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों पर पड़ा है। और ज्यादा अपडेट के साथ राजा रहबर जमाल हमारे नुमाइंदे फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा रहबर, ये पूरी जो खबर है एक तरह से राहत देने वाली है, क्योंकि हम ये देख रहे थे जब से कौमी शाहराह बंद था उसके बाद जो जरूरी सामान है, जो रोजाना की जरूरत की चीजें, उनकी किल्लत अब होने लगी थी बाजार में। तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से। 7वें दिन दरअसल ये कौमी शाहराह खुला है और ये कौमी शाहराह जैसा कि हमने बताया तकरीबन 2000 ट्रक टैंकर जो थे वो फंसे हुए थे और लगातार परेशानी का सबब इनसे बन रहा था। साथ ही साथ हम जैसा बता रहे हैं कि इसमें ज़रूरी अशिया का सामान था। और ज़्यादा अपडेट के साथ एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे राजा रहबर जमाल से। राजा रहबर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि 2000 तकरीबन बताए जा रहे हैं ट्रक और टैंकर थे, इनमें क्या क्या सामान था, ज़रा वो बताएं पहले। ये जो पिछले 7 दिनों से जो नेशनल हाईवे बंद था उसकी वजह से जो कश्मीर की तरफ एसेंशियल कमोडिटीज ये जो है, जो गाड़ियां जा रही थी, जो ट्रक जा रहे थे, क्योंकि हाईवे पर जो है नहीं चलने की इजाजत दी गई है, तो जो वहाँ के लिए जो गाड़ियां जा रही थी वो पिछले 7 दिनों से स्ट्रैंडेड थी इसी पोर्शन में, रामबन और इसके बटोट के थी वो गाड़ियां, क्योंकि धलवास में जो है वो सड़क भी खिसक गई थी और उसके बाद जो है वहाँ कई जगहों पर थी, तो उनको क्लियर करने के बाद जो है आज गाड़ियों से जाने की इजाजत दी गई, जिसमें तेल के टैंकर्स हैं और ट्रक जो है वो एसेंशियल जो है श्रीनगर की तरफ जाने की जो है उनको इजाजत दी गई है। जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि जो ये ट्रक और टैंकर थे जैसा बताया गया कि जरूरी सामान था, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला सामान था, तो क्या बाजारों में भी किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ने लगा था सामान को लेके? होगी क्योंकि बाजार में जो है सप्लाई नहीं आ रही थी, जो सारी गाड़ियां जो भी कम 2000 तो इसके साथ गाड़ियां जो है दरमांदा एरिया ठीक है, शायद प्रदूषण की जो है वो किल्लत का सामना जो है कश्मीर घाटी को करना पड़ रहा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजा रहबर जमाल। तो हमारे नुमाइंदे जैसे कि बता रहे थे तकरीबन 7 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद कौमी शाहराह को खोला गया और जो अटके हुए, जो रुके हुए, जो थमे हुए ट्रक और टैंकर थे उनको अब रवाना किया गया है। कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब आसानी होगी, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि जो जरूरी अशिया है उसकी किल्लत जो है वो बाजारों में अब दर्ज की जाने लगी थी। हिंदुस्तानी सरकार की जानिब से मरकज की ज़ेरे इक़्तिदार रियासत जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल रूल नाफिज कर दिया गया है। जम्मू के कुछ लीडरान की जानिब से जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने अकेले एहतजाज किया। साथ में कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंदर शर्मा और स्पोक पर्सन ने भी डोमिसाइल रूल नाफिज होने पर एतराज का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ एक भद्दा मजाक किया गया है। बार बार बीजेपी के मरकजी वजीर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को यकीन दहानी कराते रहते हैं कि उनके हकूक को छीना नहीं जाएगा। बता दें कि डोमिसाइल रूल के मुताबिक जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सिर्फ 4th क्लास की जॉब ही रिजर्व्ड रखी जाएगी और बाकी जॉब्स पूरे हिंदुस्तान के लिए ओपन कर दी गई हैं। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक किया। बार बार बीजेपी के नेता, केंद्र के मंत्री ये आश्वासन देते रहे यहाँ के नौजवानों को कि आपके अधिकार जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जो डोमिसाइल आया है उसमें यह कहा गया है कि सिर्फ क्लास 4th के जॉब्स ही जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे और बाकी के जॉब्स जो है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए ओपन कर दिए गए। देखिए, ये तो नौजवानों के हकूक पे एक बहुत बड़ा डाका है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जो बार बार वो ये कह रहे थे कि 370 टूटने के बाद
जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी और ज़मीन में कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनके अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे और बहुत बढ़िया नौकरियों का एक बोनंजा आने वाला है। 50,000 नौकरी 3 महीने के अंदर लगेगी। ये धोखा दे करके उस वक्त ये बातें कही गई, लेकिन आज जो डोमिसाइल कानून बना है ये एक माध्यम है कि कैसे बाहर के नौजवानों को, बाहर के लोगों को यहाँ पे हक देना है कि वो भी एलिजिबल हो सके और चपरासी से लेकर के ऊपर तक, सिर्फ चपरासी की नौकरी जो है वो उसमें छोड़ करके बाकी तमाम डोमिसाइल के माध्यम से कि जो 7 साल भी यहाँ पढ़ा हो या जिनके माँ बाप 10 साल तक मुख्तलिफ टाइम में यहाँ पे नौकरी की हो या 15 साल से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं, वो अधिकार यहाँ। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर रफी अहमद मीर ने वजीर आजम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम मोदी ने वादे तो किए लेकिन निभाए नहीं और तमाम हुकूक छीनने का सीधे तौर पर इल्जाम भी लगाया। जम्मू कश्मीर के तमाम सियासतदान को एक साथ आवाज बुलंद की और मीर ने कहा कि जब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना से जंगी सतह पर लड़ रही है तो डोमिसाइल के पास होने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे साथ चीटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने वादा किया था कि तमाम हुकूक बरकरार रहेंगे और जमीन, जॉब, रिजर्वेशन और दीगर जरूरी हुकूक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बता दें कि मरकजी हुकूमत ने बुध को एक अहम फैसले में मरकज की जेर इख्तियार रियासत जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल नाफिज कर दिया है। इसके तहत रियासत में 15 साल से रह रहे शहरी इस डोमिसाइल के हकदार होंगे। जिन बच्चों ने 7 बरस तक रियासत के स्कूलों में पढ़ाई की है और 10वीं या 12वीं जमात के इम्तिहान दिए हैं वो भी डोमिसाइल के हकदार होंगे। मरकजी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर डोमिसाइल के जवाबित और शराइत भी तय कर दिए हैं। लेवल 4 तक की नौकरियों के लिए डोमिसाइल होगा जरूरी। कल के गैजेट का ताल्लुक है, पहले तो बहुत ही गलत टाइम पे ये शाया हुआ, जबकि प्रायोरिटीज़ इस वक्त दुनिया भर में कुछ डिफरेंट है। और उसके बाद जो हमारी तवक्कात थी, जिसके लिए हमने थोड़ा सा काम किया था, ये उसके भी ख़िलाफ़ है और उसके भी बरक्स है। आपको याद होगा कि 5 अगस्त को जब 370 हटाया गया पार्लियामेंट के ज़रिए से और 35 से, उस वक्त ये तमाम जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे नौकरियों को लेकर, ज़मीनों को लेकर, ये ख़त्म किए जा चुके थे। उसके बाद लोगों में एक बेचैनी सी हुई, एक सदमा सा हुआ और कोशिश ये की गई कि किसी तरीके से ऐसे कुछ कवानीन वापस लाए जाए जिससे यहाँ पे नौजवान के रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ हो, जहाँ तक सरकारी नौकरियों का ताल्लुक है। और जम्मू कश्मीर पीडीपी सेक्युलर के सदर हकीम यासीन ने जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल नाफिज होने पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी वबा से जूझ रही है, लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, ऐसे में हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल नाफिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने पार्लियामेंट में कहा था कि हुकूक के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। देखिए, जहाँ तक आज की डेट का जो ताल्लुक है, आज के मामले के हवाले से, सबसे पहले ये उस वक्त आज दूसरी मुसीबत कश्मीर के लोगों को अब तोहफे में मिली है कि इस वक्त सारी जो स्टेट, वर्ल्ड, हमारी कंट्री जिस दलदले में फंसे हुए हैं, हर एक इस वक्त इस मुसीबत में फंसा हुआ है कि जो एक आफती इलाही है जिसका हम सब सामना कर रहे हैं। ये वो मौका नहीं था कि आज ऐसे मामलों के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए या लागू करने की ज़रूरत थी। और ज्यादा अपडेट के साथ खालिद हुसैन हमारे नुमाइंदे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद हुसैन, जैसे डोमिसाइल को नाफिज किया गया है, जो अपोजिशन पार्टियों के लीडरान है वो साफ तौर पर आ गए और उन्होंने कहा है कि जो वादे किए गए थे सरकार की तरफ से उनको पूरा नहीं किया गया। देखिए, बिल्कुल, अगर डोमिसाइल जो कल बनाया गया था जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 हटाने के बाद, उस पर लगभग सभी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पर बीजेपी को छोड़ के, उन्होंने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि इसमें जो चीजें लगाई गई है, जैसे कि 15 साल यहाँ पर जो मुकीम रहेगा तो वो यहाँ का बाशिंदा माना जाएगा, या फिर जिसका जो बेटा हो या बेटी हो, उसने अगर 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा यहाँ से पास की हो तो उसे नौकरी का यहाँ पे मिल सकती है। तो इसको लेकर यहाँ पे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें या अन्य पार्टीज जो है, इवन जो पार्टी जो नई बनी है अपनी पार्टी, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। और वही एक पार्टी थी जो डोमिसाइल लॉ को लागू करने के लिए बेहद पीछे पड़ी थी केंद्र के। लेकिन अब जब ये लागू हुआ है, लेकिन इसमें जो शर्तें हैं वो शर्तें यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज जो कहते हैं कि उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि जो नौकरियां है यहाँ के
लोगों के लिए जो 370 हटने से पहले केवल उन्हीं के हक में रहती थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग ही उसके लिए अप्लाई कर सकते थे। अब पूरे देश भर से लोग जो है यहाँ पर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को लेकर वो खदशात है कि यहाँ के जो छात्र है उनको उससे खदशा हो सकता है कि उनकी नौकरियां चली जा सकती है। ये बातें वो लोग कहते हैं, लेकिन केंद्र का ये मानना है कि ये जो उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पर और 15 साल जो है बहुत लंबा अरसा होता है और लोग इतने साल अगर किसी जगह पे रहेंगे तो वो वहाँ के बाशिंदे क्यों न माने जाए, अगर इतने साल से वहाँ। तो अब देखना ये होगा कि इस साल में जब कोरोना वायरस की मार चारों ओर, बिल्कुल कोरोना वायरस का जिक्र भी करना जरूरी है, क्योंकि खालिद हुसैन हम ये देख रहे हैं जितने भी लोग इसके खिलाफ हैं, एतराज जो लोग जाहिर कर रहे हैं, उन्होंने इसकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा था कि उन्होंने कहा कि उस टाइम पे इसको किया गया है जब पूरे देश बल्कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस को लेकर लोग चिंतित हैं और कोई ये उनके मुताबिक ये एक सोची समझी वक्त को चुना गया है ताकि इस पर ज्यादा लोगों का ध्यान न जाए, क्योंकि लोग जो है कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। लेकिन अब केंद्र ने क्या सोचकर ये किया है, क्योंकि काफी कोरोना वायरस के फैलने से पहले से ही डोमिसाइल की बात की जा रही थी और खुद गृह मंत्री ने जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था उसी दिन के बाद कहा था कि डोमिसाइल यहाँ पर जो है लागू किया जाएगा, यानी ये पहले से ही नियुक्त था और केंद्र के मुताबिक इसे इस वक्त के साथ जोड़ना ठीक नहीं रहेगा। ये पहले से ही तयशुदा एक प्लान था जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन जो अपोजिशन है उनका जो मुखालिफ इसके रहे हैं, कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि वो आगे की रणनीति क्या अपनाते हैं इसको लेकर। बिल्कुल, और हालांकि कहा जा सकता है कि मौका तो नहीं है खालिद, जिस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सियासत भी अब इस पर होने लगी है, चूंकि सरकार को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर तरह तरह की बातें, तरह तरह की बयानबाजी करने लगे हैं अपोजिशन के लीडर। बिल्कुल, देखिए जो वक्त इस वक्त है उस बड़ा ही नाजुक वक्त है और इस वक्त अगर जो अपोजिशन पार्टीज है वो फिर से एक बार जो है अब राजनीति करने लगी है डोमिसाइल मुद्दे को लेकर। हालांकि अनुच्छेद 370 भी काफी उन्होंने राजनीति की थी, लेकिन उसके बाद जब उसको हटाया गया तो कोई भी जो है विपक्ष दल जो है वो सामने नहीं आया था। लेकिन अब डोमिसाइल जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, अब फिलहाल फिर से एक बार जो है राजनीति फिर से एक बार करने लगे हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपनी प्रेजेंस दिखानी है कि हम आवाम के साथ हैं, आवाम के हित में बात कर रहे हैं। लेकिन आवाम के हित में है क्या तरक्की वो चाहते हैं? आम लोगों की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है डोमिसाइल को लेकर। जब आम लोग इसके बारे में कुछ बोलेंगे तभी इसको सही मानों में देखा जाएगा कि क्या लोग इसके हित में हैं या फिर इसके विरोध में हैं। जी ठीक है खालिद हुसैन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुश्तबा मिलिटेंटों ने बुध को जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 शहरियों का गोली मारकर कत्ल कर दिया। अफसरान ने बताया कि रात करीब 11:20 पर कुलगाम के नंदी मार्ग इलाके में कुलगाम में गुलाम हसन वागिया और सिराजुद्दीन खताना को उनके घर पर गोली मार दी गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में लग गई है और ये भी आपको बता दें कि गुज़िश्ता 18 मार्च को मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 30 बरस में दहशतगर्दाना वारदात में 40,000 लोग मारे गए हैं और आर्टिकल 370 और 35 से मनसूख होने के बाद आज की हालत में 300 से कुछ ज्यादा लोग ही हिरासत में हैं, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ 2 से 3 कुनबों की फिक्र है। और रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में मुख्तलिफ रियासतों और ममालिक से वापस आए लोगों को 14 दिन क्वारंटीन करने के बाद आज अपने अपने घर भेजा गया। साथ ही एहतियातन मजीद 14 दिन क्वारंटीन रहने की हिदायत दी गई। श्रीनगर में जो तालिबात बांग्लादेश और दीगर रियासतों से आई थी उन्हें 14 दिन क्वारंटीन पूरा करने के बाद घर भेज दिया गया है। बता दें कि ये लोग कश्मीर के कई अजला से ताल्लुक रखते हैं और एक बार फिर उन लोगों को 14 दिन बाद घर जाने का मौका मिला है। हालांकि उनको डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक अभी 14 दिन मजीद घर में क्वारंटीन रहना पड़ेगा।
जिससे उनके साथ राब्ते में आने वाले लोगों को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन न हो सके। इस दौरान इनके डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें कई तरह की सहूलियात भी दी गई है। एक तालिबा ने कहा कि वो बेहद खुश है और सरकार की जानिब से उन्हें हर तरह की सहूलत मिली। हमारे यहाँ टोटल 59 बच्चे हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, तो इनको हमने 20th को क्वारंटाइन किया था, तो उसमें से आज 56 का कंप्लीट हो गया, तो आज हम इनको अपने घरों के लिए ड्रॉप कर रहे हैं। तो 28 डेज हो गए इनको या 14 डेज? नहीं, 14 डेज। अच्छा, 14 डेज कंप्लीट। जो 14 डेज का मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड है इसका, तो वो कंप्लीट हो गया इनका आज, इसलिए आज हम इनको ड्रॉप। हाँ, इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ये थोड़ा सर्विलेंस में रहेंगे, इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और इनको हमने साथ में वो किट भी थोड़ा सा दिया है ताकि ये एहतियात में रहे। बाकी इनका सब ठीक है, इनका जो भी मेडिकल चेकअप था वो हमने कर दिया है। तो तलबा ने अवाम से भी सरकार का साथ देने और सफर की तारीख न छुपाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये सरकार के इक़दामात और तैयारियों की वजह से 14 दिन उनके बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। साथ ही उन्हें 14 दिन के लिए मजीद घर में क्वारंटीन होने पर भी काफी मायूसी जताई। कहाँ से आई थे आप? हम बांग्लादेश, ढाका। तो ढाका से आई हैं, तो कितना संतुष्ट आप हैं अभी? अच्छा लग रहा है। अभी 14 डेज के बाद घर जा रहे हैं, तो फैमिली के लिए एटलीस्ट हम प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये दिन आपने कैसे बिताए? ये 14 दिन आपके कैसे गुजरे? स्ट्रेस थे बहुत। 1 साल के बाद आए थे ढाका से, तो हम एक्सपेक्ट करते कि घर जाएंगे, होम क्वारंटीन होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो अब जो भी था एक्सेप्ट कर लिया और रह लिया। हम पे 14 डेज निकल गए, अब खुश घर जा रहे हैं। तो क्या उन लोगों को कहेंगे या उन छात्रों को कहेंगे जो अभी भी क्वारंटीन में हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो संपर्क सरकार के साथ सहयोग नहीं कर पा रहे हैं? पेशेंस रखिए सो दैट हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाए। हम आफ्टर ऑल डॉक्टर्स हैं, तो हम ऐसे भी ओथ लेते हैं कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। तो अगर कोऑपरेशन होगी तो हम सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि उनके जो इरादे हैं वो बहुत ही बुलंद हैं और काफ़ी संतुष्ट हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें भी मैडम आपसे बात करें थोड़ा सा, कितना संतुष्ट हैं आप? अभी घर जा रही हैं वापस? प्रिटी मच, क्योंकि वी हैव कंप्लीटेड आवर टाइम पीरियड फॉर द क्वारंटीन व्हिच वाज 14 डेज, और हम लोग 20th को ढाका से आए थे, एंड नाउ वी आर गोइंग होम। फैसिलिटीज वर प्रीटी गुड एंड वी आर सैटिस्फाइड। वी डिड आवर बिट फॉर द सोसाइटी। तो सरकार की ओर से हर तरह की सुविधा आपको प्रीटी गुड फैसिलिटीज थी। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इतने सारे हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्वारंटीन में, दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड वी आर डूइंग आवर। वाज़ेह रहे कि इन तालिबात के साथ आज 324 लोगों को 14 दिन क्वारंटीन के बाद अपने घर की जानिब रवाना किया गया। वहीं दीगर मकामात से भी क्वारंटीन किए गए लोगों को घरों की जानिब रवाना किया गया। बता दें कि अब तक 638 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। इनका भी यही सरकार से कहना है कि जो लोग बाहर से आते हैं या ऐसे छात्र हैं जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं, ऐसे में उन्होंने कहा कि उन लोगों को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं छुपानी चाहिए। उन्होंने भी ये 14 दिन जो है बहुत अच्छे से असलूबी से गुजारे। उन्होंने दूसरे लोगों को भी यही कहा कि वो इस बारे में सरकार का सहयोग दे और किसी तरह की ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाए। इसी की वजह से उनकी भलाई है ताकि सरकार सही समय पे उसका समाधान कर सके। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। फूड एंड सप्लाईज के सदर रियाज अहमद सौफी ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आवाम को यकीन दहानी कराई कि लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जरूरतमंद लोगों को राशन फराहम कराने के लिए मुनासिब तादाद में राशन मौजूद है। सौफी ने वाजे किया है कि तमाम अफसरान और अहलकार जरूरतमंद लोगों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जिससे हर जरूरतमंद के घर तक राशन पहुंचाया जा सके। मार्च और अप्रैल 2 माह का राशन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अब दोनों माह का राशन मुफ्त में तकसीम किया जा रहा है। साथ ही सूफी ने काम कर रहे लोगों को जरूरी आलात के मुतालबा करते हुए कहा है कि मुलाजमीन हाई रिस्क में काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जरूरी आलात मिलना चाहिए। आवाम से अपील करना चाहता हूं, उनसे मेरी गुजारिश है, जैसे सरकार ने एडवाइजरी इशू की है, उन्हें घर बैठने की ताकीद की जा रही है। मेरी तरफ से उनसे फिर एक बार अपील है कि वो अपने घरों में बैठे गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना आए। जहाँ तक राशन का ताल्लुक है, राशन उनके दहलीज पे पहुँच जाएगा। डोर टू डोर हमारे मुलाजिम सर्विस कर रहे हैं। 2 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। अप्रैल और मई का इकट्ठा हम दे रहे हैं, इस वक्त 2 महीने का राशन दे रहे हैं।
और कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए जम्मू में लोगों ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। जरूरी सामान खरीदने के लिए लोगों का मंडियों में आना जाना जारी है, लेकिन जहां भी लोग सोशल डिस्टेंस बनाए रख रहे हैं और हर जगह एक खास तस्वीर दिखाई दे रही है। दुकानों में खाने पीने की चीजों की सप्लाई एक हफ्ते तक की है। दीगर रियासतों से आने वाली सप्लाई में बदहाली की वजह से चीजों की कीमत में इजाफा हो गया है। ताजिरों का कहना है अगर जल्दी ही सप्लाई बहाल नहीं हुई तो जम्मू की मंडियों में ताले लग जाएंगे। इसलिए इंतजामिया को वक्त रहते जरूरी कदम उठाने चाहिए। लॉकडाउन के आज 8वें दिन आपको जम्मू शहर के वो दो हिस्से बताते हैं। यहाँ एक तरफ जो है पूरी तरीके से लॉकडाउन है। ये मेरे इस तरफ का जो इलाका है, यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये इसेंशियल सर्विस लेने के लिए आ रही हैं। और इस इलाके में आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है और दुकानें भी इस तरफ से पूरी बंद है। लेकिन मेरी दूसरी तरफ का आप इलाका देखेंगे तो इस इलाके में इतनी चहल पहल है। मैं कैमरामैन को कहूँगा ये इलाका दिखाएं, इतनी चहल पहल है यहाँ पे। यहाँ से जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो उनकी सप्लाई होती है, ना सिर्फ जम्मू शहर को बल्कि जम्मू के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को, और यहाँ तक कि कश्मीर घाटी को भी यहाँ से सप्लाई जो है इसेंशियल सर्विसेज की जाती है। खाने पीने की चीज़ें जाती हैं, दाल जाता है, चावल जाता है, गेहूँ जाता है, इसके अलावा तेल, चीनी, हर चीज़ जो है जम्मू, हर चीज़ जो इंसानी कंजम्पशन की है वो सब यहाँ से जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ियाँ जो लोड हो रही हैं ये जम्मू के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जा रही हैं। हर तरफ जो है यहाँ पे जो है इस समय हम बात करें तो सिविल सप्लाईज जो है उसकी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि यहाँ पे जो सिचुएशन इस समय क्या है? कोई तंगी है किसी चीज़ की? यहाँ आप दुकानें नहीं खोल पा रहे या सप्लाईज की क्या कोई तंगी है? हाँ, सप्लाई जो बाहर से है वो नहीं हो रही है सप्लाई, इसलिए यहाँ पे माल जो है वो काफ़ी कमी हो गई है माल की, और रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ जब तक बाहर से माल नहीं आएगा, स्टेट से बाहर से, तब तक यहाँ माल की सप्लाई नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पे बहुत शॉर्टेज चल रही है माल। अभी जो है आप जो है कहाँ पे माल अपना भेज रहे हैं? ये गाड़ी जो अभी लोड हो रही है कहाँ? ये जो गाड़ी हम लोड कर रहे हैं, ये हमारी गाड़ी बुद्धल सुंगड़ी चसाना में जाएगी। वहाँ पे की सप्लाई है, वहाँ पे माल की बहुत कमी है। ये गाड़ी ने कल ही वहाँ पे परमिशन बनाई हुई है, तो इसलिए जी इसको परमिशन मिली है। ये आज ही गाड़ी आई है, इसको हम लोड कर रहे हैं। किन किन जो इलाके हैं जो बाहर से जो है, किन किन स्टेट से आपको यहाँ पे सप्लाईज आती हैं? क्या क्या सप्लाईज आती हैं और कितनी शॉर्टेज है? देखो यहाँ पे जो माल आता है ये अलग अलग किस्म से, जैसे तेल है जो वो गंगानगर से आता है, तो दालें दिल्ली से आती हैं, आलू प्याज पंजाब से आता है, नासिक से आता है, प्याज नासिक से आता है, आलू जलंधर से आता है। ये जो माल है इस वक्त कोई गाड़ी उधर से नहीं आ रही है, तो इस कारण जो यहाँ की लोकल फैक्ट्री हैं वो भी बंद हैं, वो भी अपना माल तेल वगैरह है वो सप्लाई नहीं कर रही हैं। इस कारण यहाँ पे माल की बहुत कमी आ गई है। कितने दिन की सप्लाई आपके पास है कि, और आप कहेंगे कि ये सप्लाई अगर ख़त्म हो जाएगी, पीछे से नहीं आएगी तो ये शॉर्टेज हो जाएगी? और महंगाई का क्या दौर है? देखो माल का तो जब शॉर्ट हो जाती है तो माल तो महंगाई तो होगी ही, साथ में ये माल के जो यहाँ पे स्टॉक है ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-6-7 दिन के लिए माल होगा यहाँ पे वेयर हाउस। अभी तो गाड़ियाँ ही बहुत कम आ रही हैं, जिनकी परमिशन बन रही है वो गाड़ियाँ आ रही हैं, और जो गाड़ियाँ जहाँ से जा रही हैं वो फिर वहाँ से वापस आएंगे, तब तक माल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जब तक माल बाहर से इंटरस्टेट से यहाँ पे नहीं आएगा तो माल पूरा नहीं हो सकता है। लोकल व्यापारियों का यहाँ कहना है कि माल जो है, जो जो इसेंशियल सप्लाईज हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरी मेंटेन की हुई हैं, लेकिन पीछे से जो दूसरे राज्यों से माल आना था वो माल यहाँ पे नहीं पहुँच रहा, जिसकी वजह से जो है कालाबाजारी भी हो रही है, दाम जो है बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ी मुश्किल की बात है उनके लिए। उनका ये कहना है अगर 5-6 दिन इसी तरह के हालात बने रहे तो सिविल सप्लाईज अगर पूरी तरीके से बाहर से नहीं आई तो मंडी को जो है ताला लगाना पड़ेगा। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। और कोरोना वायरस के सबब जम्मू में लॉकडाउन के 9वें दिन लोग इसकी पूरी तरह से हिमायत करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन नवरात्रों के दौरान लोगों ने अपने अपने घरों में माता की पूजा अर्चना की। रामनवमी के दिन लोगों की जानिब से बहते हुए पानी में विसर्जित की जाती है, लेकिन लॉकडाउन के सबब लोग पानी में इसे विसर्जित नहीं कर पा रहे थे। पुलिस की तरफ से लॉकडाउन के चलते पुलिस ने गाड़ी से लोगों को बार बार कहा
कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। कोरोना वायरस को लेकर कोई बड़ी परेशानी बन सकती है और पुलिस की जानिब से लोगों को समझाया भी जा रहा था। तवी नदी घाट पर साख विसर्जन को लेकर लगने वाला 2 दिन का मेला भी इंतजामिया के हुक्म के मुताबिक मुलतवी करना पड़ा। इसके अलावा शहर के रघुनाथ मंदिर में गुज़िश्ता 160 साल से चली आ रही राम जन्म महोत्सव की रिवायत को भी रद्द करना पड़ा। देखो, हमें तो एडमिनिस्ट्रेशन की यही हिदायत है कि तवी ब्रिज पर कोई किसी को साख बनवाने के लिए नहीं जाने देना है, मंदिरों में रखें, उसके बाद गवर्नमेंट कोई ना कोई अल्टरनेट करेगी। हम तो लोगों से रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलो। कोऑपरेट करना नहीं करेंगे तो फिर इसमें पब्लिक का लॉस होगा। ये बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि ये जो लोगों ने अपने अपने घरों में माता जी का अपने घर में आसन जो भी बिठाया था उनको परवाने का आज आखिरी दिन है। तो हम चाहते थे कि कॉर्पोरेशन की तरफ से हम जो है ये अपने ऑटो लगाकर, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। लोग अगर खुद जाएंगे तो वहाँ पर एक मेला लग जाएगा, एक हजूम इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए हमने अपने एरिया के वार्ड के लोगों को बोला कि अपने अपने मंदिर में इकट्ठा करें और यहाँ से हम अपने कॉर्पोरेशन के ऑटो में डालकर इसको तवी में परवाने के लिए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा गैदरिंग ना हो। हाँ, लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत मुश्किल है। मुश्किल भी नहीं है कि सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि घर घर जाके माता रानी की साख को इकट्ठा करिए और इकट्ठा जाके वो सारा वहाँ पे प्रवाहित करेंगे। हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेटर ने वार्ड नंबर 18 में बहुत अच्छा काम किया है कि सब लोगों की साख जो है वो मंदिर में इकट्ठी करके और ऑटो में अब सब इकट्ठा लेके तो उसको विसर्जन करेंगे। लॉकडाउन तो बहुत अच्छा किया हमारे मोदी साहब जी ने। मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें ताकि लोग सब अपने अपने घरों में रहें और ये जो है वायरल है ये बिल्कुल देश से ख़त्म होना चाहिए, तभी हमारा देश बच सकेगा। जम्मू का ये तवी घाट है और तवी घाट की जो है